हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस तरीके का वो एक्शन लेंगे। तो चलिए तुला राशि देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स सबसे पहले क्या है आपके लिए, क्या उनके मोटिव्स इंटेंशंस हैं, देन उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का तुला राशि, वो भी देखते हैं। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से भी देखते हैं तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है। ऑब्जर्वर, तुला राशि ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, सारे के सारे आपके कार्ड्स नहीं है, आपके पार्टनर की ही फीलिंग्स हैं और उनका ही नेक्स्ट एक्शन है। पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा तुला राशि के पार्टनर का। कॉम्प्रोमाइज, कम्युनिकेशन। तो तुला राशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं अभी, देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। उन्होंने पूरी आपके ऊपर एक नज़र सी जैसे बना के रखी हुई है, इस तरीके की चीज़ें उस उनकी तरफ से रह रही हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जिनकी थोड़ी सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है। वो कोई फीमेल कोई भी हो सकती हैं, उनकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी फीमेल हो सकती है उनकी लाइफ में जो उनको किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं, एडवाइस दे रही हैं। तो वो किसी की सुन रहे हैं आपके पार्टनर तुला राशि। अब ये ज़रूरी नहीं है फीमेल है तो मैंने बोला फीमेल है तो फीमेल ही होंगी, कोई भी इंसान हो सकता है कि जिससे आपके पार्टनर एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। यानी कि कोई इंसान है जो उनको समझा रहा है कि भाई लॉजिकल होकर चलना चाहिए, माइंड से चलना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि आपके पार्टनर खुद ही बड़े लॉजिकल हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स इमोशंस के साथ जब भी उन्होंने चीज़ों को डील किया वो हर्ट हुए हैं, उनका दिल दुखा है। अब वो दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि भी माइंड से चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की वो ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनके लिए क्या सही रहेगा। और ईगो इश्यूज भी उनकी तरफ से ज़्यादा रह रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। अगर उनके मन में प्यार है तो अपना प्यार आपको शो नहीं करेंगे, फीलिंग्स है तो फीलिंग्स शो नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इनके मन में ना अब प्यार खत्म हो गया है, फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। क्योंकि उनके लिए ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से ईगो इश्यूज भी उनकी तरफ से रह रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर ना लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तुला राशि कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें उनके लिए क्या सही हैं, उसी को उसके बेसिस पे ही उन्होंने कुछ फैसले लेने हैं। और अगर आपसे वो बात कर रहे हैं तो उनकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं रहेगा। एंड ऑब्जर्वर का कार्ड बोलते हैं कि आपके ऊपर पूरी नज़र उन्होंने बना के रखी हुई है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके ऊपर आपको वॉच कर रहे हैं हर तरीके से, ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, कब आप ऑनलाइन आते हैं कब नहीं आते। तो आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से जैसे छोटी छोटी डिटेल्स वो चेक कर रहे हैं आपके बारे में। लेकिन देखिए आपके पार्टनर के मन में प्यार है, लेकिन आपके पार्टनर खुल के बोल नहीं रहे हैं, अपने फीलिंग्स इमोशंस को अपने दिल में ही दबा रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग भी आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में कोई बात बैठ गई है, कोई दिमाग में या तो कोई बात बैठ गई है या कोई पुरानी बातें कुछ हुई हैं, या कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में तुला राशि हुई है, आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ कहा। तो कोई चीज़ है जो उनके ना दिमाग से निकल नहीं रही है। वो छोटी छोटी चीज़ को भी ना पकड़ के बैठ गए हैं। कुछ लोग होते हैं ना बाल की खाल उतार देते हैं, तो वैसी सी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। रिलेशनशिप को लेकर एक अटैचमेंट तो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा सा भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। पोजेसिव भी हो रहे हैं, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि भी उनको लग रहा है कि लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल होकर वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई हैं जिसको वो पकड़ के बैठ गए। कई बार होता है ना कुछ लोग वो लेट गो कर देते हैं, लेकिन आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। उन बातों को उन चीज़ों को पकड़ के बैठ गए अपने दिमाग में, और थोड़े से ज़िद्दी थोड़े से स्टबन हो रहे हैं। और आगे क्या होगा मैं यहाँ से भी 1 मिनट ले लूँ कार्ड
तुला राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देख लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड्स जो आपके लिए निकले वो नेक्स्ट एक्शन के वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं तुला राशि, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आया आपके लिए और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ये कार्ड रिवर्स आया है, सीधा कार्ड ऐसे होता है, मतलब इसका मतलब कुछ और होता है। आपके केस में जो मैंने कार्ड निकाला वो रिवर्स आ गया, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, और सेपरेशन का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को एंड कर देना, अलग हो जाना। तो आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो इस तरीके का ही रहेगा। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही हैं, या आप उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें, इस तरीके की बात आपको कुछ बोल सकती है। एक दूरी ही आपसे मेंटेन करेंगे, एक सेपरेशन में किसी लेवल पे वो आते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि वो रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हो रहे हैं तुला राशि, अनश्योर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर शायद आप दोनों का पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में चीज़ें आप दोनों में सही नहीं हो सकती हैं। देखिए उदास हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मिस भी करते हैं, अकेलापन भी फ़ील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूरी सी ही बनाएँगे आपके साथ। देखिए दूरी बनाने का सबके तुला राशि के पार्टनर का अलग-अलग रहेगा। कुछ लोग लिटरली हो सकता है कि तुला राशि आपके पार्टनर आपसे किसी लेवल पे थोड़ा-सा ब्रेकअप कर ले कुछ महीनों के लिए, आपसे बात बंद कर दें, नो कॉन्टैक्ट में चले जाएँ, या फिर आपको बोल दें कि उन्होंने रिलेशनशिप को ही नहीं रखना। तो ऐसा-सा आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है मुझे कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज वगैरह चाहते हैं, लेकिन शायद उनको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ पॉसिबल ही नहीं है। आप दोनों का यूनियन ही नहीं हो सकता, आप दोनों एक ही नहीं हो सकते हैं। एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग तो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। और थोड़ी-सी इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, बल्कि कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही बोलता है कि उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी तुला राशि आने वाले टाइम में। देखिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिज़नेस, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई, तो और या फिर उनके जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी उनके शौक हैं, उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही है ना वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और हो सकता है कोई फीमेल है जिनकी वो बात ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल का कार्ड आया, वहाँ पे भी है। तो मुझे लग रहा है आप कोई फीमेल आपके पार्टनर की लाइफ में है, जो उनको समझा रही है कि भई प्रैक्टिकल होकर चलो, करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो। तो हो सकता है उनकी बात वो ज़्यादा सुन रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला तो सच सच सभी के लिए फीमेल होगी ही होगी। कार्ड्स है तो मैं इसके लिए उसका मतलब बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे तुला राशि वाले रीडिंग देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में अलग-अलग सिचुएशंस चल रही होंगी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। लेकिन आपके पार्टनर खुद ही बड़े प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ सकती, कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं कन्वर्ट हो सकती हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि शायद अगर वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ चीज़ों को फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, नए सिरे से इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, तो उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। और शायद वो हो सकता है उनको लग रहा है कि वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इतने एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कई बार होता है सिचुएशंस के कारण करने पड़ते हैं, हालात को लेकर करने पड़ते हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप में बिहेवियर के कारण, पार्टनर का बिहेवियर होता है उसको सहन करना पड़ता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी उनको एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, शायद वो नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि कम्युनिकेशन हो सकता है आपसे करें, बातचीत हो सकता है आपसे करें, लेकिन वो बातचीत, वो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं लेकर आएगी। मतलब होता है ना, कई बार इंसान कहता है चलो यार बात कर लेते हैं, और कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों में लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं कन्वर्ट होंगी, ना इसमें कमिटमेंट आएगा, ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। किसी लेवल पे एक डिस्टेंस, एक दूरी ही इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। इस तरीके का एक्शन होगा। आप मैं हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट एक्शन यही है, वो आपसे एक डिस्टेंस, एक गैप ही रखेंगे, आपसे या तो बात नहीं करेंगे या फिर किसी लेवल पे आपको बोल देंगे कि भी ये रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर नहीं पॉसिबल है। बट ये कार्ड ज़रूर बोलता है कि एक देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है उनके मन में, बट वो फीलिंग्स, इमोशंस, अपना प्यार आपको खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। तो तुला राशि यहाँ पे यही चीज़ें नज़र आई हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये रीडिंग जो है ये लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है कि भी हाँ, भी मैंने बोला और हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए यही कुछ होगा। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। तो जिस तरीके की चीज़ें अभी चल रही हैं, आने वाले महीनों में हो सकता है ये चीज़ें वो करे, 4-5 महीने उनकी वो इस एनर्जीज़ में वाइब्रेट करें आपके पार्टनर, कि आपसे या तो बात नहीं करेंगे, आपको किसी चीज़ के लिए मना कर देंगे,
अपने लाइफ में ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, आपको वो इम्पोर्टेंस वो नहीं देंगे, तो ऐसा-सा कुछ रह सकता है। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, यानी कि कुछ महीने ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है, क्योंकि मैं रीडिंग फिर से बना दूँगी 4-5 महीने के बाद। तो हो सकता है तब एनर्जीज़ उनकी बदल जाए, तब उनकी सोच बदल जाए, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा चीज़ें और पता चलती हैं कि क्या है, तो इसलिए इसको एज़ अ गाइडेंस लें। परेशान मत हो कि ये रीडिंग आ गई अब यही कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। चीज़ें बदल भी जाती है, चीज़ें चेंज भी हो जाती है, सिर्फ़ आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना है तुला राशि। आप ज़्यादा पीछे मत पड़ें, ज़्यादा उनसे कॉन्टैक्ट मत करें। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली हैं, तो आप थोड़ा टाइम 4 कदम पीछे हट जाएँ। तो फिलहाल उनकी तरफ से अभी पॉज़िटिव चीज़ें नहीं दिख रही है तुला राशि आपके पार्टनर की। नेक्स्ट 4 टू 5 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए अभी वो डिस्टेंस, सेपरेशन, ब्रेकअप ही चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो मैरिज भी अभी पॉसिबल नहीं है, कमिटमेंट भी इस रिलेशनशिप में नहीं आता हुआ दिख रहा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन खुल के अपनी बात, खुल के अपनी फीलिंग्स आपको शेयर भी नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब नहीं करेंगे आने वाले इस टाइम में। आने वाले टाइम का मतलब कि नेक्स्ट 4 टू 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के बीच में। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।